अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने लॉन्ग डिवीजन के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन हमारी डेली रूटीन में कैसे यूज़ होती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, सारा के पास 32 कैंडीज़ हैं और वो इसको अपने 4 फ्रेंड्स में बराबर तकसीम करना चाहती है। तो हर फ्रेंड को कितनी कैंडीज़ मिलेंगी? ये मालूम करने के लिए कि हर फ्रेंड को कितनी कैंडीज़ मिलेंगी, हम 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे। आइए हम 32 को 4 पे डिवाइड करते हैं। 32 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर 8 आता है, यानी हर फ्रेंड को 8 कैंडीज़ मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको डिवीजन की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेने के बाद अब हम डिवीजन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे परेशान कर दिया और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बैग कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। क्या हुआ कि स्पॉटलाइट्स बैगों में होने की वजह से एक दूसरे में उलझ गईं और रगड़ खा गईं। कुछ बल्ब तो टूट भी गए। चुनाचा मैंने तलाश करना शुरू किया तो मुझे कुछ ट्रंक मिले। नहीं, इस किस्म के ट्रंक नहीं। किसी तरह उसे कुछ बॉक्स मिल गए। हर एक में 4 स्पॉटलाइट्स रखी जा सकती थी और उनकी हिफाजत में मदद मिल सकती थी। अगर बैंड अपनी 16 स्पॉटलाइट्स रखने के लिए बॉक्स खरीदना चाहे तो उनको कितने बॉक्स खरीदने चाहिए? 16/4 बराबर है 4 के। नोटिस करें कि ये मसले 2 रास्ते दिखाते हैं जो तकसीम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तकसीम ये मालूम करने में भी मदद देती है कि हर ग्रुप में कितनी आइटम्स जाएंगी। पहला ये कि तकसीम मुझे बताती है कि हर बैग में कितनी स्पॉटलाइट्स जाएंगी अगर हर बैग में एक जितनी तादाद हो। तकसीम ये मालूम करने में भी मदद देती है कि कितने ग्रुप्स की जरूरत है। लिहाजा आप या तो ये जानने के लिए हर ग्रुप में कितना है या ये जानने के लिए कि कितने ग्रुप्स हैं तकसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको डिवीजन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मिस आमना 320 बलून्स लाईं और उन्होंने ये बलून्स 8 स्टूडेंट्स में डिवाइड किए। क्या आप बता सकते हैं इनमें से हर स्टूडेंट को कितने बलून्स मिले? ये फाइंड करने के लिए कि हर स्टूडेंट को कितने बलून्स मिले, हम 320 को 8 से डिवाइड करेंगे। 320 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास 40 आंसर आता है, यानी हर स्टूडेंट को 40 बलून्स मिले। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि डिवीजन हमारी डेली रूटीन में कैसे यूज होती है। चलें अब हम एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से डिवीजन का यूज डेली रूटीन में समझ आ जाए। लिहाजा आइए शुरू करते हैं। अगर जॉन 5 डब्बों में एक जितनी तादाद में 30 पेंसिलें रखे तो हर डिब्बे में कितनी पेंसिलें होंगी? यहाँ जॉन को कहा गया है कि वो 30 पेंसिलें 5 डब्बों में बांट दे या तकसीम कर दे। चुनाचा वो 30 को 5 पर तकसीम करेगा। तेज तरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ ये सोचें कि नंबर 30 में 5 कितनी दफ़ा जा सकता है। सोचें 5 को किससे ज़रब दी जाए ताकि 30 या उससे कम हासिल हो जाए। हमें 5 टाइम 6 से 30 हासिल हुआ। लिहाजा 30 में 6 दफ़ा 5 जा सकता है, या फिर 30 तकसीम 5 बराबर है 6 के। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डिविडेंड 30 है, 5 डिवाइजर है, 6 कोशेंट है, रिमाइंडर 0 है, जिसका मतलब ये है कोई भी पेंसिल बाकी नहीं बची। यहाँ हमें सिर्फ कोशेंट चाहिए जो कि 6 है। चुनाचा हर डब्बे में 6 पेंसिलें होंगी। आइए एक और मसला लेते हैं। अगर जॉन 32 पेंसिलों को 5 डब्बों में एक जितनी तादाद में रखे तो बाकी कितनी पेंसिलें बचेंगी?
यहाँ जॉन को कहा गया है कि वो 5 डब्बों में 32 पेंसिलें बांट दे या फिर तकसीम कर दे। चुनाचा हम 32 को 5 पर तकसीम करेंगे। तेज तरीन तरीकाकार ये है कि आप सिर्फ ये सोचें कि नंबर 32 में 5 कितनी दफ़ा जा सकता है। सोचें 5 को किस से ज़रब दी जाए ताकि 32 या उससे कम हासिल हो जाए। हमें 5 टाइम 6 से 30 हासिल हुआ, लिहाजा 32 में 6 दफ़ा 5 जा सकता है, या फिर 30 तकसीम 5 बराबर है 6 के और 2 रिमाइंडर होगा। 32 पेंसिलों को 5 डब्बों में तकसीम किया जाए तो हर डब्बे में 6 पेंसिलें आएंगी और रिमाइंडर 2 का मतलब है कि 2 पेंसिलें बाकी बच जाएंगी। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डिविडेंड 32 है, 5 डिवाइजर है, 6 कोशेंट है, तो हर डब्बे में 6 पेंसिलें होंगी। रिमाइंडर 2 है, जिसका मतलब है 2 पेंसिलें बाकी बच जाएंगी। हमें यहाँ रिमाइंडर चाहिए जो कि 2 है, लिहाजा तकसीम के बाद 2 पेंसिलें बाकी बच जाएंगी। अगर आईवी 12 स्टिकर्स को 3 ग्रुपों में बांटती है तो हर ग्रुप में कितने स्टिकर्स होंगे? यहाँ आईवी को कहा गया है कि वो 3 ग्रुपों में 12 स्टिकर्स बांटे, और बांटने का मतलब है तकसीम करना, लिहाजा वो 12 को 3 पर तकसीम करेगी। तेज तरीन तरीक़ेकार ये है कि आप सिर्फ ये सोचें कि नंबर 12 में 3 कितनी दफ़ा जा सकता है। सोचें 3 को किससे ज़रब दी जाए ताकि 12 या उससे कम हासिल हो जाए। हमें 3 टाइम 4 से 12 हासिल हुआ। चुनाचा 12 में 3 4 दफ़ा जा सकता है, या फिर 12 तकसीम 3 बराबर होता है 4 के। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डिविडेंड 12 है, 3 डिवाइजर है, 4 कोशेंट है और रिमाइंडर 0 है। हमें यहाँ कोशेंट चाहिए जो कि 4 है। चुनाचा हर ग्रुप में 4 स्टिकर्स होंगे। अब एक और मिसाल लेते हैं। आईवी के पास 20 सेब हैं। वो एक टोकरी में 5 सेब रखना चाहती है। उसको कितनी टोकरियों की ज़रूरत है? ये एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है। हमें मालूम करना है कि हम 5 सेबों को 20 सेबों में से कितनी दफ़ा तफरीक करें ताकि दिखाया जाए कितनी टोकरियां चाहिए। और हमने सीखा है कि हर मसले में जहां रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत हो या बांटने की ज़रूरत हो तो हम तकसीम का इस्तेमाल करते हैं। चुनाचा हम 20 को 5 पर तकसीम करेंगे, और हम जानते हैं कि तेज़ तरीन तरीक़ेकार ये है कि आप सिर्फ ये सोचें कि डिविडेंड में डिवाइज़र कितनी दफ़ा जा सकता है। सोचें 20 में 5 कितनी बार जा सकता है, या फिर सोचें 5 को किससे ज़रब दी जाए ताकि 20 या उससे कम हासिल हो जाए। 5 टाइम 4 से 20 हासिल हुआ। चुनाचा 20 में 4 दफ़ा 5 जा सकता है, या फिर 20 तकसीम 5 बराबर होता है 4 के। लिहाजा अगर एक टोकरी में 5 सेब रखने हैं तो 20 सेब रखने के लिए 4 टोकरियां चाहिए। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 4 कोशेंट का मतलब है 4 टोकरियां चाहिए। चुनाचा हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें जहां भी बार बार तफरीक की ज़रूरत हो या फिर बांटने की ज़रूरत हो तो हम तकसीम का इस्तेमाल करते हैं, और आप तकसीम को किसी भी डिवीजन मेथड से हल कर सकते हैं जो हमने सीखे। उम्मीद है कि आपको डिवाइड या तकसीम की समझ आ गई होगी। आइए अब हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अली 5 मैंगोज यूज करके एक जूस का ग्लास बनाता है। अगर उसके पास 35 मैंगोज हों तो वो कितने ग्लास मैंगो जूस बना सकता है? ये फाइंड करने के लिए कि अली 35 मैंगो से कितने ग्लास मैंगो जूस बना सकता है, हम 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 35 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 7 आता है, यानी अली टोटल 7 ग्लास मैंगो जूस बना सकता है। उम्मीद है कि आपको डिवाइड या तकसीम की समझ आ गई होगी।
आइए अब हम इसको एक और वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर 4 कितारों में 36 दरख्त इस तरह से लगाए जाएं कि हर एक में एक जितने हो तो हर कितार में कितने दरख्त होंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या समझ आती है? 36 दरख्त हैं, इनको 4 कितारों में लगाया गया है, लिहाजा 36 दरख्तों को 4 कितारों में तकसीम किया गया है। चनाचे आइए इनको तकसीम करके मालूम करते हैं कि हर कितार में कितने दरख्त हैं। हर कितार में 36/4 दरख्त हैं, लिहाजा 36/4 9 होता है, जिसका मतलब है हर कितार में 9 दरख्त हैं। अगर 3 तलबा एक कमरा शेयर करें तो 27 तलबा को कितने कमरों की जरूरत होगी? इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या समझ आती है? 27 तलबा हैं, 3 तलबा एक कमरा शेयर करते हैं, हमने कमरों की तादाद मालूम करनी है। चनाचे आइए इनको तकसीम करके मालूम करते हैं कि कितने कमरों की जरूरत है। हर कमरे में 27 तकसीम 3 तलबा है, लिहाजा 27 तकसीम 3 9 होता है, जिसका मतलब है 9 कमरों की जरूरत है। अगर 40 तस्वीरें 5 कमरों में बराबर रखी जाएं, तो एक कमरे में कितनी रखी गयी? इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या समझ आती है? 40 तस्वीरें हैं, इनको 5 कमरों में तकसीम किया गया है, हमें एक कमरे में तस्वीरों की तादाद मालूम करनी है। चनाचे आइए इनको तकसीम करके मालूम करते हैं कि एक कमरे में कितनी तस्वीरें हैं। हर कमरे में 40 तकसीम 5 तस्वीरें हैं, चनाचे 40 तकसीम 5 8 होता है, जिसका मतलब है कि एक में 8 तस्वीरें हैं। कुल 18 किताबें 9 तलबा को दी गयी। अगर हर तालिब इल्म को एक जितनी किताबें मिली तो हर एक को कितनी किताबें मिली? इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या समझ आती है? 18 किताबें हैं, इनको 9 तलबा में तकसीम किया गया है, हमें मालूम करना है कि हर एक तालिब इल्म को कितनी किताबें मिली। चनाचे आइए इनको तकसीम करके जवाब मालूम करते हैं। हर तालिब इल्म को 18 तकसीम 9 किताबें मिली, चनाचे 18 तकसीम 9 2 होता है, जिसका मतलब है हर तालिब इल्म को 2 किताबें मिली। डेली रूटीन में किस तरह यूज होती है, इसको अच्छी तरह समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? अगर हम 20 पेंसिल्स को 4 के पैक में डिवाइड करें तो हमारे पास कितने पैकेट्स बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। 20 पेंसिल्स को 4 के पैक में डिवाइड करें तो हमारे पास 5 पैकेट्स बनेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।